Hello and welcome to our YouTube channel English Competitive English Grammar Classes। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अति शीघ्र। और आइए आगे हम चर्चा करते हैं। आज जानते हैं वर्ब के बारे में। कहता वर्ब जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, दो तरह के वर्ब होते हैं। आइए वर्ब के बारे में जानते हैं। एक्सिलरी वर्ब है जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसे विवर्ब भी कहा जाता है। जो वाक्य में सेकेंडरी गौण रूप से काम करे उसे एक्सिलरी वर्ब उसे काम करे उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो वाक्य में सेकेंडरी वर्ब का या सेकेंडरी यानी गौण रूप से काम करे उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य का आरंभ करने वाला भी एक्सिलरी वर्ब होगा। नकारात्मक सेंटेंस में नोट से ठीक पहले रहने वाली क्रिया सहायक क्रिया रहेगी। सकारात्मक वाक्य में यदि दो क्रिया है तो पहली एक्सिलरी वर्ब रहेगी। जैसे आई एम रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज, वार, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, सैड, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, मस्ट, इटीसी। ठीक है। आइए इसी का पार्ट है सिंटेक्स। ठीक है, आइए सिंटेक्स के बारे में जानते हैं। सिंटेक्स कहता है उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित सहायक वर्ब का प्रयोग ही सिंटेक्स कहलाता है। सिंपल। आइए जानते हैं, इसके भी कई रूल्स है, कई नियम है। उससे पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहला नियम जानते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे द टीचर इज टीचिंग। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग। नेक्स्ट है यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हो तो उन्हें प्लूरल क्रिया देंगे। जैसे द स्टूडेंट एंड द टीचर वर लेबरिंग। आए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट नियम जानते हैं। लेकिन यदि एंड के द्वारा दो ऐसे शब्द आपस में जुड़े हो जो जोड़ा मिलकर आते हो, एंड से जुड़े रहने के बावजूद सिंगुलर समझे जाएंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर हैज बीन परचेज्ड। नेक्स्ट है लेकिन मदर एंड फादर जोड़े में बोले जाने के बावजूद एंड से जुड़ जाने पर प्लूरल समझे जाते हैं और प्लूरल क्रिया लेते हैं। जैसे माय मदर एंड फादर हैव कम दिल्ली। नेक्स्ट है इसी का नियम। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अगला नियम है पेरेंट्स का अर्थ है माता तथा पिता दोनों, इसीलिए वे प्लूरल हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे माय पेरेंट्स डज नॉट लाइक सॉन्ग। नेक्स्ट लेकिन यदि पेरेंट्स से एस हटा दिया जाए तो ये सिंगुलर समझे जाएंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे माय पेरेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ईच इज रीडिंग। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला नियम को देखते हैं क्या है इसमें। यदि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी ये सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे ईच एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट नियम क्या कहता है सिंटेक्स का। यदि इनके तुरंत बाद कोई नाउन आए वह सिंगुलर रहेगा, क्रिया भी सिंगुलर होगा। जैसे ईच स्टूडेंट वाज एब्सेंट ऑन संडे। नेक्स्ट नियम कहता है यदि इनके तुरंत बाद कोई नाउन आए फिर एंड आए तो उसके बाद इनमें से कोई एक पुनः आए, उसके बाद फिर कोई नाउन हो तो एंड से जुड़े रहने के बावजूद ये सिंगुलर रहेंगे। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज सबमिटेड द फॉर्म। ओके। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अति शीघ्र। आइए नेक्स्ट नियम जानते हैं। यदि इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के बाद
कोई और नाउन या प्रोनाउन आए, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, परंतु क्रिया सिंगुलर रहेगी। जैसे ईच ऑफ यू इज राइटिंग। नेक्स्ट है नियम, यदि इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो वह प्लूरल रहेगा ही, क्रिया भी प्लूरल रहेगी। जैसे यू ईच हैव अंडरस्टूड आर्टिकल। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट नियम जानते हैं। यदि और या नॉर के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों तो आने वाली क्रिया सिंगुलर रहेगी। जैसे द गर्ल और द बॉय डज नॉट बिगिन द टास्क। नेक्स्ट नियम कहता है, जब और या नॉर के द्वारा दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों तो आने वाली क्रिया प्लूरल रहेगी। जैसे बॉयज और गर्ल्स हैव मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट नियम सिंटैक्स का कहता है, जब और या नॉर के द्वारा एक सिंगुलर और एक प्लूरल आपस में जुड़े हों तो पहले सिंगुलर आएगा, बाद में प्लूरल, तथा क्रिया प्लूरल रहेगी, क्योंकि और या नॉर के द्वारा जुड़े दो शब्द में से बाद वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे द टीचर और स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक। नेक्स्ट है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, except, rather than, and not, but के द्वारा जुड़े हो तो क्रिया प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज लेबरिंग हार्ड। नेक्स्ट नियम कहता है, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स आल्सो हैव ट्राइड। नेक्स्ट नियम क्या कहता है सिंटैक्स का फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। A set of, a chain of, a team of, a band of, a crowd of, a series of, a class of, a group of, an army of, a pair of, a yoke of, a herd of, a felt of, a batch of, a flock of, a flock of, a garland of, plus plural countable noun plus singular verb। जैसे फॉर एग्जाम्पल a series of matches is going to be played। नेक्स्ट है नियम सिंटैक्स का, मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज कंज्यूम्ड इन टी। नेक्स्ट नियम कहता है सिंटैक्स का, जब कभी ऐसी कल्पना की जाए जिसका वर्तमान में संभव होना असंभव हो तो उसे दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ वॉर लगेगा। जैसे इफ आई वॉर अ बर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको मेरे ख्याल से। अब आपसे आग्रह है, कृपया अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अति शीघ्र आप सबसे आग्रह है। नेक्स्ट है ये बहुत लंबा चैप्टर, आइए कंप्लीट करते हैं आज। नेक्स्ट नियम कहता है सिंटैक्स का, जब कभी ऐसी कल्पना दर्शाना जिसका भूतकाल में संभव होना असंभव था सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड बीन अ प्लेयर इन विराट टीम। नेक्स्ट नियम कहता है, जब कभी भविष्य की संभावनाओं को दर्शाना हो तो सारे सब्जेक्ट के साथ वाक्य के आरंभ में शुड लगेगा। जैसे शुड यू फील इल कंसल्ट द डॉक्टर। नेक्स्ट नियम कहता है, जब कभी किसी को किसी प्रकार की कमी हो तो उसे दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ आई हैड माइंड। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। जैसे
ए नंबर ऑफ बॉयज वर एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट नियम कहता है द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन चाहे जैसा हो, क्रिया सिंगुलर रहेगा। द नंबर, ए नंबर नहीं, द नंबर। पहला वाला नियम था ए नंबर ऑफ, अब है द नंबर ऑफ। जैसे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट नियम है एनी या वन प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे वन इज मिसिंग। नेक्स्ट नियम है एनी या वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे एनी प्रॉब्लम इज नॉट रिमेनिंग। नेक्स्ट नियम कहता है एनी या वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज अ गर्ल। नेक्स्ट है एनी या वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट प्लस प्लूरल वर्ब, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर रीडिंग। नेक्स्ट नियम कहता है एनी या वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट प्लस प्लूरल वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर रीडिंग हियर इज अ गर्ल। नेक्स्ट नियम कहता है चलिए, नहीं तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो भी जाए। आप सब समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है सिंटैक्स। जो अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से और नए हैं हमारे चैनल पे, आपसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें अति शीघ्र और लाइक का बटन प्रेस कर दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और इस बुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, मैं दे रहा हूँ। ये बुक नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर, ये सारे इंग्लिश ग्रामर सारे जॉब्स, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये जो बुक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पैटर्न पर बनाया गया है। ठीक है, इसको अति शीघ्र खरीदें। notionpress.com पे लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसका ऐसे ही रीडिंग स्टडी करें, इसका और कुछ मत करें, रीडिंग स्टडी करें, ओनली रीड करें, याद हो जाएगा आपको, पूरा ग्रामर याद हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार पूरे बुक को रीड कर लीजिए, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम जानते हैं। जब कभी वाक्य में नाउन या इन अपोजिशन नाउन आए तो क्रिया उसके अनुसार आएगा जिसके सेवा में अपोजिशन आ रहा है। जैसे आई राजीव एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उस शब्द के अनुसार होगी जिसकी सेवा में स्वयं रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। जैसे द बॉय हु इज एब्सेंट, द बॉयज हु आर एब्सेंट। नेक्स्ट, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हों, आने वाली क्रिया सिंगुलर रहेगी। जैसे डोर टू डोर वाज विजिटेड। नेक्स्ट नियम कहता है यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हों तो कोई भी कुछ भी रह सकेगा, ऐसी अवस्था में क्रिया प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। जैसे वन ऑफ यू वाज एब्सेंट, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर। तो दोस्तों यहां तक आप समझे होंगे, समझ रहे होंगे। आप सबसे आग्रह है, आप सब में से इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, कोरियन सीखना है, मैं कोरियन लैंग्वेज का ट्रेनर भी हूँ, आपको सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है नन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे नन इज फिट। नेक्स्ट है लेकिन यदि नन के बाद कोई अंक आ जाए तो आने वाली क्रिया प्लूरल रहे। जैसे नन ऑफ द 12 PM आर इक्वल टू इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है a lot of plus uncountable noun plus singular verb, for example a lot of milk was wasted। नेक्स्ट है a lot of plus plural countable noun plus plural verb, for example a lot of boys are absent today। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट है।
कि हमारा जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज क्लासेस, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे इस वीडियो क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है कोर्स वाइज। आप ऐप इंस्टॉल करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज में का भी कोर्सेस अवेलेबल है जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि दो सब्जेक्ट इन एडिशन टू के द्वारा जुड़े हों तो आने वाली क्रिया प्रथम वाले के अनुसार होगी। जैसे मोदी इन एडिशन टू अदर लीडरशिप अगेंस्ट टेररिज्म। आइए नेक्स्ट नियम कहता है बोथ, फ्यू, सेवरल, मेनी प्लस प्लूरल वर्ब। बोथ आर रेडी, फॉर एग्जांपल बोथ आर रेडी। नेक्स्ट है लिटिल, लेस, मच प्लस सिमिलर सब्जेक्ट वर्ब। जैसे मच हैज बीन सेड सो फार। नेक्स्ट नियम है ए ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे अ ग्रेट मेनी प्रॉब्लम्स आर इमर्जिंग एवरी डे। नेक्स्ट नियम कहता है, आइए नेक्स्ट नियम कहता है मोर देन वन। यदि एक साथ आए तो आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर रहेगा। जैसे मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट। मोर देन वन का मतलब होता है एक से अधिक। नेक्स्ट नियम कहता है मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस वन प्लस प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट। नेक्स्ट नियम है देयर के बाद आने वाली क्रिया उस शब्द के अनुरूप होगी जिसकी सेवा में स्वयं देयर आता है। जैसे देयर इज ए स्टैच्यू इन गांधी मैदान, देयर आर मेनी ट्रीज इन गांधी मैदान। देयर जो कि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी परिचय करवाने वाला है। नेक्स्ट है इट इज, इट प्लस सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल इट इज रेनिंग। नेक्स्ट है हाफ ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे हाफ ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड इन टी। नेक्स्ट नियम कहता है हाफ ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके, हाफ ऑफ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे हाफ ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर हैज बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट है हाफ ऑफ प्लस टू प्लस काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे हाफ ऑफ द टू बॉयज इज एब्सेंट। नेक्स्ट है हाफ ऑफ प्लस मोर देन टू प्लस प्लूरल वर्ब। जैसे हाफ ऑफ वन मोर देन वन 8 बॉयज आर इरेगुलर। नेक्स्ट है नियम इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉर। जैसे इट इज हाई टाइम आई वॉर चाइल्ड। नेक्स्ट नियम है इट इज टाइम व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉर। फॉर एग्जांपल इट इज टाइम व्हेन आई वॉर इन माय विलेज। नेक्स्ट नियम है इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे सब्जेक्ट वैसा वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज टाइम आई एम रीडिंग। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल नो सूनर डिड आई परचेज अ पेन। फ्रेंड्स, मित्रों एंड स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जो आने वाले टॉपिक है, आगे जो आने वाले चैप्टर है उसकी वीडियो आप तक पहुंचे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, क्वेश्चंस के अनुसार इस बुक को लिखा गया है, बनाया गया। आप इस बुक को भी खरीदें, notionpress.com पर अवेलेबल है। और लिंक जो है प्रेस notionpress.com का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। जब कभी प्रथम वाक्य से समानता दर्शाने के लिए दूसरे वाक्य का आरंभ सो से किया जाए तो सो के तुरंत बाद एक सहायक क्रिया होगी जो प्रथम वाले वाक्य के अनुसार हो। जैसे माई फादर स्कॉल्ड मी सो डज माई टीचर।
नेक्स्ट नियम कहता है यदि ऑफ ऑफ के पहले परसेंटेज आए तो नाउन चाहे जैसा भी हो वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, नाउन चाहे जैसा भी हो वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नियम कहता है यदि ऑफ के पहले परसेंट हो तो वर्ब ऑफ के बाद वाले के अनुसार होगा। जैसे 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर किलिंग द टाइम, 50% ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड इन टी। नेक्स्ट नियम कहता है नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन चाहे जैसा हो क्रिया सिंगुलर रहेगी। जैसे नथिंग बट रोजेज इज देयर, नथिंग बट वाटर इज नीडेड। नेक्स्ट नियम है वर्तमान की क्षमता को दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ कैन लगेगा। जैसे आई कैन पास द एग्जाम। नेक्स्ट नियम है किसी को अनुमति देने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, यस यू कैन कम इन। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं कैन का प्रयोग अनुमति लेने के लिए भी होता है, परंतु तब जब केवल औपचारिकता दर्शानी हो। फॉर एग्जाम्पल द टीचर आस्क्ड मी कैन आई यूज योर फैन पेन। नेक्स्ट नियम है कुड का प्रयोग भूतकाल की क्षमताओं को दर्शाने के लिए होता है। जैसे आई कुड परचेज अ टिकट। नेक्स्ट नियम है जब यह दर्शाना हो कि भूतकाल में किसी को क्षमता तो थी परंतु उसे प्रयोग न कर पाने के कारण वर्तमान में पश्चाताप हो रहा हो। ठीक है, समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप आल्सो। नेक्स्ट नियम कहता है कुड का प्रयोग अनुमति ग्रहण करने के लिए तब करते हैं जब नैतिकता का पालन करना हो। जैसे द टीचर आस्क माय फादर कुड आई यूज योर पेन। नेक्स्ट है मे का प्रयोग अनुमति ग्रहण करने के लिए तब करते हैं जब अत्यधिक विनम्रता दर्शानी हो। जैसे मे आई कम इन सर। नेक्स्ट है मे का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है अनुमान लगाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे ही मे बी रमेश सुरेश। नेक्स्ट है आशंका दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। यू मे स्लिप। नेक्स्ट है वर्तमान के लक्ष्य को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश सो दैट वी आर सक्सीड, वी मे सक्सीड। नेक्स्ट है मे का प्रयोग अभिशाप तथा वरदान देने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मे मोदी जी लाइव लॉन्ग। नेक्स्ट है माइट का प्रयोग अनुमति ग्रहण करने के लिए होता है, परंतु कब? जब कोई मे के जितना गंभीर ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइट आई कम इन सर। नेक्स्ट है माइट का प्रयोग अभिशाप या वरदान देने के लिए तब होता है जब वह मे जितना गंभीर ना हो। जैसे माइट राजीव कुमार सक्सीड। नेक्स्ट है भूतकाल के लक्ष्यों को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग करता है। क्षमा कीजिएगा, करते हैं। भूतकाल के लक्ष्यों को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम टू लंदन सो दैट आई माइट डू वेल। नेक्स्ट है माइट का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए तब करते हैं जब भूतकाल से संबंधित हो। फॉर एग्जाम्पल आई थॉट यस्टरडे दैट इज माइट रैन, दैट इट माइट रैन। फिर से सुनिए एग्जाम्पल आई थॉट यस्टरडे दैट इट माइट रैन। नेक्स्ट है भूतकाल की आशंका को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थॉट ही माइट फेल इन द टेस्ट। नेक्स्ट है जब कभी भूतकाल के किसी बात की आशंका तो थी परंतु कोई उससे बच गया तो उसे दर्शाने के लिए माइट हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव स्लिप। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड मित्रों एंड लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबसे आग्रह चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आगे आने वाली चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइम एंड टेंस है, पार्टिसिपल है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है,
रिमूव टैग है, रिमूव टू है, क्वेश्चन टैग है, ढेर सारी एडवर्ब है, ढेर सारे टॉपिक अभी हैं कवर करने के लिए। तो आप सबसे आग्रह है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इस बुक को अति शीघ्र खरीद लें। इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखें और सिर्फ सुने और रीड करें। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप सुने, रीड करें, सुने, रीड करें, यही दो काम करना है आपको। एग्जाम आप पास कर जाइएगा, कोई भी एग्जाम ले लीजिए वो आप पास कर जाइएगा इंग्लिश चैप्टर में। बाकी इंग्लिश इंग्लिश वाले क्वेश्चन, बाकी की तैयारी आप कैसे करते हो वो मुझे मालूम नहीं, बट उसको भी कीजिए, साथ में इसको भी कीजिए। ओके, आइए लेट्स स्टडी अगेन फ्रॉम वेयर आई वाज लेफ्ट। नेक्स्ट नियम है, भविष्य की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे वी शैल बी एबल टू गेट अ जॉब। नेक्स्ट, आमतौर पर आई तथा वी के साथ सेल आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। जैसे आई शैल कम, ही विल गो। ओके, नेक्स्ट नियम, परंतु वादा करने में आई तथा वी के साथ विल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम आफ्टर द ब्रेक। नेक्स्ट, धमकी देने के लिए भी आई तथा वी के साथ विल लगता है। जैसे आई विल किल यू। नेक्स्ट नियम, एक वाक्य में दो बार शैल या विल नहीं रहेगा, एक बार शैल या विल रहेगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई शैल कम इफ यू विल कॉल मी, गलत है, सही है आई शैल कम इफ यू कॉल मी। नेक्स्ट नियम, शुड का प्रयोग किसी को उपदेश देने के लिए चाहिए के अभिप्राय में, चाहिए के अभिप्राय में होता है। जैसे यू शुड कम इन टाइम। नेक्स्ट है, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग अशुभ से सतर्क करने के लिए होता है। जैसे लेबर हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट है, जब किसी कार्य को किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, तो उसे दर्शाने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। प्रस्तावना को दर्शाने के लिए भी वाक्य में शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शुड वी वॉच अ पिक्चर। नेक्स्ट है, आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए होता है। जैसे यू आउट टू सर्व द पुअर। जब नैतिक कर्तव्यों का संपादन नहीं हुआ हो, उसका आभास करवाना हो, तो आउट टू हैव का प्रयोग करें। जैसे योगी जी आउट टू हैव विजिटेड फ्लड एरिया। नेक्स्ट है, जब कभी किसी को किसी काम के लिए बाध्य किया जाए, तो उसे दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट ब्रिंग द टास्क। नेक्स्ट है, जब कभी किसी कार्य की अनिवार्यता तो थी, परंतु उसे संपादित नहीं किया गया, तो उसे दर्शाने के लिए मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यू मस्ट हैव ब्राउट द बुक। हैज हैज या हैव या हैड प्लस टू का प्रयोग भी बाध्यता दर्शाने के लिए होता है, परंतु यह बाध्यता भाग्य की होती है या समय का। जैसे आई हैव टू पास द एग्जाम, आई हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट है, हैज हैव या हैड का प्रयोग अधिकार दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे आई हैव अ कार, शी हैज ए बैग। हैज हैव हैड ग्रहण करने के अभिप्राय में भी होता है। जैसे आई हैव माई टी एट 5 o'clock। उसी प्रकार टेक, टूक, टेकन, टेक्स, टॉकिंग, टेकिंग। उसी प्रकार हैव, हैड, हैज, हैविंग। आइए नेक्स्ट है, एक वाक्य में दो बार वुड का प्रयोग नहीं होगा।
एक बार वुड लगेगा, एक बार पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आई वुड कम इफ यू इनवाइटेड मी। नेक्स्ट है भूतकाल के संभव को यदि भविष्य में लाना हो तो वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे द टीचर सेड दैट ही वुड पनिश अस। कार्य की कल्पना को दर्शाने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड आई विन द मैच। नेक्स्ट है वुड हैव का प्रयोग भी कल्पना को दर्शाने के लिए होता है, परंतु तब जब वह भूतकाल से संबंधित हो और किसी कार्य की कल्पना कर रहा हो। जैसे आई वुड हैव प्लेड विथ विराट कोहली। नेक्स्ट है एक बार में दो वुड हैव नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव कम इफ यू वुड हैव कॉल्ड मी, गलत है। आई वुड हैव कम इफ यू हैड कॉल्ड मी, सही है। नेक्स्ट है रेदर प्लस सेल या विल प्लस वुड परिवार। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रेदर रिटर्न। नेक्स्ट है एल्स के साथ भी विल परिवार आता है। जैसे हरी अप एल्स यू विल मिस द बस। मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब्स। यू शुड हैव लिसन्ड केयरफुल्ली। यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल के उन आदतों को दर्शाने के लिए होता है जो किसी के लिए उबने का विषय बन गया। जैसे he used to come late। नेक्स्ट नियम है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली टॉपिक उसकी वीडियो आप तक पहुंचे। इसीलिए आइए, जो बुक आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यह बुक अवेलेबल है पेपर पैक में notionpress.com पे। वहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन है, एक अगला नियम है डू डज डिड का प्रयोग उन सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है जिसके पास सहायक क्रिया नहीं होता। जैसे ही कम्स, डज ही कम, ही डज नॉट कम। फॉर एग्जाम्पल एक और है वी लव इंडिया, डू वी लव इंडिया, डू नॉट लव इंडिया। नेक्स्ट है he came late, did he came late, he didn't came late। नेक्स्ट है डू डज डिड का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। डू डज डिड का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। जैसे आई डिड ब्रिंग माई टास्क। नेक्स्ट है निषेधात्मक वाक्यों का आरंभ भी डू से होता है। जैसे डोंट मेक ए नॉइज। नेक्स्ट है आदेशात्मक वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डू कम टुमारो। नेक्स्ट है नीड तथा डेयर सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। जैसे वी डेयर, यू नीड, शी नीड्स योर हेल्प, ही डेयर्स टू कम हियर। नेक्स्ट है परंतु प्रश्नात्मक तथा नकारात्मक वाक्य में डेयर तथा नीड सारे सब्जेक्ट के साथ अपने असली रूप में रहते हैं। जैसे he need to go, need she come here। नेक्स्ट है मस्ट से आरंभ होने वाला क्वेश्चन का आंसर यदि निगेटिव हो तो नीड नॉट का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्ट आई कम टुमारो, इसमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
आंसर नो, यू नीड नॉट कम टुमारो, कम टुमारो। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नियम है, जिस काम को नहीं किया जाना चाहिए था फिर भी कर लिया गया तो उसे दर्शाने के लिए नीड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यू नीड नॉट हैव वाटर द प्लांट व्हेन इट वाज रेनिंग, रेनिंग। नेक्स्ट है, जब कभी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लिया जाता है तो सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जब कभी किसी क्रिया के पहले टू लगाकर उससे सब्जेक्ट का काम लेते हैं उसे सिंगुलर समझते हैं और सिंगुलर क्रिया देते हैं। जैसे टू राइड हॉर्स इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट है, जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई अल्फाबेट हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर क्रिया देंगे। जैसे आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई वर्ड हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रेज हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे कैट्स एंड डॉग्स इज अ फेमस फ्रेज। नेक्स्ट नियम कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई क्लाउज हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट नियम कहता है, लास्ट नियम है सिंटैक्स का। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होने वाली है और आपने पूरा चैप्टर देखा, आपको धन्यवाद। आपने पूरा रीड किया, इसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, मेरा वादा है आपसे, गारंटी। आइए लास्ट नियम समझते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट पूरा का पूरा एक वाक्य हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द बेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड। Here the chapter is completed, syntax. We will meet in the next chapter, that is very very important, question tag. Okay, this chapter is question tag. Okay, so friends, आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा वीडियो, कुछ सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत अच्छा लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।